हमेशा की तरह पिंकी चिड़िया और चंदू कबूतर पार्क में बैठा करते थे। अचानक चंदू कबूतर पिंकी से कहता है। चंदू कबूतर, पिंकी, आखिर हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना और मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पिंकी, पर चंदू, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में मेरे पिता गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होगी? चंदू कबूतर, पिंकी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो कभी भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। अगले दिन चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है और पिंकी को देखकर चंदू कबूतर की बहन टुनटुनी कहती है। टुनटुनी, अरे भैया, ये कौन है? इसे लेकर आप कहाँ से आए हो और क्यों? मोनी, हाँ बेटा, ये कौन है? चंदू कबूतर, माँ, ये पिंकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब चंदू कबूतर की माँ मोनी चिड़िया को कहती है। मोनी, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारी शादी की बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरी माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। उसकी ये सब बात सुनकर मोनी चिड़िया भड़क जाती है और गुस्से में कहती है। मोनी, बेटा, तू पागल हो गया है? ये जो तू इस अनाथ चिड़िया को यहाँ शादी करेगा, तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं। बस तुझे हाँ करने की देरी है। टुनी चिड़िया, हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम सभी लोगों के सामने हमारी नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस किस का खून दौड़ा है। भैया, अगर तुमने इससे शादी की तो मेरी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर पिंकी चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक चंदू कबूतर चुपके से पिंकी से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। मोनी, अरे बेटा, ये तूने क्या किया? इस अनाथ ने तेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी टुनी चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ को कमरे में लेकर जाती है। टुनी चिड़िया, माँ, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। भैया ने तो शादी कर ही ली। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना चाहिए। मेरी माने तो तुम पिंकी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखते ही इसे ठिकाने लगा देंगे। मोनी, हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, हमें यही करना पड़ेगा। मोनी चिड़िया पिंकी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो पिंकी को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है। मोनी, पिंकी, मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी बातों के लिए मुझे माफ कर दे। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पिंकी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को चंदू कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब चंदू कबूतर शाम को आता है तब पिंकी चिड़िया अपने गर्भवती होने का खबर चंदू कबूतर को बताती है। चंदू कबूतर पिंकी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन चंदू कबूतर अपने दोस्त के साथ उसकी शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है। टुनी चिड़िया, माँ, अब अच्छा मौका है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का यही सही मौका है। माँ बेटी की बातें पिंकी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने के बाद पिंकी घर छोड़कर भाग जाती है। जब चंदू कबूतर घर आता है तो उसकी माँ उसे झूठी कहानी बता देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब चंदू कबूतर बाजार जाता है तब उसकी मुलाकात पिंकी चिड़िया से होती है। पिंकी चिड़िया उसको सारी बात बताती है तो चंदू कबूतर पिंकी चिड़िया के साथ अपना घर अलग बसा लेता है। कुछ दिनों में उसके घर पर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भानगढ़ नाम के एक जंगल में खुशी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस परिवार में खुशी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनी था और छोटी बेटी का नाम गुलगुल था। टुनी बहुत ही आलसी चिड़िया थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाली बैठी रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन गुलगुल चिड़िया खेतों में काम करने जा रही थी। तभी खुशी टुनी चिड़िया से कहती है। खुशी चिड़िया, टुनी, जा तू भी अपनी बहन के साथ खेतों में काम करने चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। टुनी चिड़िया, माँ, मुझसे खेतों का काम नहीं होगा। मेरे गोरे रंग खराब हो जाएंगे। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। खुशी चिड़िया, टुनी, तुझे खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। तू बस खाती है और आराम करती है। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है।
और वो अपनी सहेली रितु तोती के साथ खेलने के लिए चली जाती है। टुनी के इस बर्ताव को देखकर खुशी को बहुत ही दुख होता है और वो सोचने लगती है। खुशी चिड़िया, पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की को। अब मुझे भी इसे करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। शाम को जब टुनी चिड़िया खेलकर घर आती है तो वो किसी से कुछ बिना कहे जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर टुनी चिड़िया सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। खुशी चिड़िया, टुनी, अरे ओ टुनी, तू कब तक सोती रहेगी? दोपहर होने को आई है, तू अब तक सोई है। काफी देर जगाने के बाद चिड़िया उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है। टुनी चिड़िया, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कहीं कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। खुशी चिड़िया, टुनी, मैं आज तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने ना चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे वाले खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि खेत में उन्होंने खजाना किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे उस खेत को खोदना पड़ेगा। टुनी चिड़िया, हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना हमें मिला ना तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनी चिड़िया पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाकर और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे कहीं खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनी चिड़िया घर वापस आती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है। खुशी, टुनी बेटा, तू बहुत थक गई है लग रहा है, क्या तुझे खजाना मिला? टुनी चिड़िया, नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला अभी तक। चोरों ने उसे चुरा लिया शायद। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। खुशी चिड़िया, बेटा तू निराश मत हो। अगर तूने खेत खोद डाला है तो ये ले कुछ गेहूं के दाने, कल जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी ना तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। टुनी चिड़िया, ठीक है माँ। टुनी खजाने का लालच में खेत पर जाती है और गेहूं के बीज खेत में बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। चिड़िया के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश होने के कारण अच्छी फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनी चिड़िया खेत के बारे में भूल चुकी थी कि एक दिन उसकी माँ उसको खजाने के लिए याद दिलाती है। खुशी चिड़िया, टुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल हम दोनों चलते हैं और खजाने को घर लेकर आते हैं। टुनी चिड़िया, माँ, लगता है उस खेत में कोई खजाना नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। खुशी चिड़िया, बेटा टुनी, ऐसे निराश नहीं होते, चल चल कर एक बार देख लेते हैं। खुशी चिड़िया के बार बार कहने पर टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेतों पर जाती है और जैसे ही वो अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है। टुनी चिड़िया, माँ, मिल गया खजाना, ये देखो खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर उसकी माँ समझाती है। खुशी, बेटा ये खजाना नहीं, गेहूं की फसल है। मैंने इसी खजाने के बारे में तुझे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनी चिड़िया समझ जाती है और उस दिन के बाद वो आलस करना छोड़ देती है।